जय हिंद भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर के टॉप 10 ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन बता दो आपकी अपनी फेवरेट बुक डीके गोयल सर्स की, जिसके बाद हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। हमारा जो क्लास 11th का एग्जाम आने वाला है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए, मतलब हमारा कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना बचे जो हमसे एग्जाम में ना हो पाए। एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखी है बेटा, दो टॉप 10 रेक्टिफिकेशन एंट्री वाली वीडियो बना रखी है। सिर्फ टॉप 10 रेक्टिफिकेशन एरर्स वाली एंट्री है, उसी में से पूरा चैप्टर है। ठीक है, वहीं से आएगा सब कुछ। तो जहां इन क्वेश्चंस में दिक्कत हो, इनकी भी सॉल्यूशन वीडियो आपको अपने इसी चैनल पर मिल जाएंगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे 7906786321 पर। अगर कोई भी क्वेरी है, रेक्टिफिकेशन, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, कोई इक्वेशन नहीं आ रही, कोई आंसर नहीं निकल रहा, आप मुझे व्हाट्सअप करके क्वेरी पूछ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। 7906 है ये, 786321 पर। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है दोस्त, बिल्कुल बेसिक वाली चीजों के लिए कि जहां पर हम सेल्स कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड नहीं हो रही है, यानी कंप्लीट ओमिशन वाले एरर है। नॉर्मल जनरल एंट्री बनेगी सिर्फ स्टार्टिंग करने के लिए क्वेश्चन को। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में अब कहानी कुछ ऐसी हो गई है कि सेल्स ज्यादा लिख दी है या परचेज ज्यादा लिख दी है, परचेज रिटर्न ज्यादा लिख दी है, सेल्स रिटर्न ज्यादा लिख दी है। तो ज्यादा लिखी है तो कम कैसे करनी है आपको, एंट्रीज को उल्टा कर 1 और 3 के बाद सीधे आप क्वेश्चन नंबर 10, एक सिंगल क्वेश्चन है, इसके अंदर एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन तीनों ही आपको मिल जाएंगे। यहां पर आपको मशीनरी परचेज करी है तो परचेजेस में पहुंच गई है। मोहन लीगल चार्जेस पे कर रहे हैं किसी मोहन कपूर को, वो पर्सनल अकाउंट, मतलब मोहन कपूर के पर्सनल अकाउंट में पहुंच गए। या ड्राइंग्स वर्ड यूज नहीं करेंगे बेटा, मोहन कपूर के। जब मैं आपको क्वेश्चन कराता था कि सैलरी पे करी हरी बाबू को, तो उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट करिए। कुछ इस तरीके की सारे पॉइंट्स हैं आपको जो अच्छे से देख कर जाने। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 8 से 10 मार्क्स का आता है। आप अपने क्वेश्चन पेपर में पीछे जाके क्यूपीज में देख सकते हैं। आफ्टर दैट सस्पेंस वाली कहानी शुरू हो गई, जब क्वेश्चन में कभी डेबिट में सस्पेंस, कभी क्रेडिट में सस्पेंस। सस्पेंस आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑलरेडी, यानी इनका ट्रायल बैलेंस इन्होंने बनाया, वहां इनको 430 रुपए का सस्पेंस दिख रहा है डेबिट साइड में। यानी जब तक ये सस्पेंस 430 से क्रेडिट नहीं हो जाएगा एंट्रीज के अंदर, डेबिट भी क्रेडिट भी होकर 430 का नेट इफेक्ट नहीं देगा, तब तक आपकी कहानी सही नहीं होगी। यहाँ क्वेश्चन में ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाली बात है, यानी परचेज बुक ओवरकास्ट है तो आप उसे क्रेडिट कर खत्म करेंगे, सेल्स बुक ओवरकास्ट है तो डेबिट कर खत्म करेंगे। यानी सिंगल साइडेड एरर बोलते हैं इनको, जहां सस्पेंस यूज होता ही होता है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर आपको जाना चाहिए, जहां अगेन सस्पेंस वाला पॉइंट है और कहानी कुछ ऐसी है कि 99 रुपए का कोई गुड परचेज किया था, पोस्ट हो गया क्रेडिट साइड ऑफ सप्लायर 990। यानी परचेजेस तो सही है, सप्लायर अकाउंट गलत है, सप्लायर अकाउंट ज्यादा से क्रेडिट हो गया, तो आपको कम करने के लिए सप्लायर को डेबिट करना पड़ेगा। इस तरीके से मैं चीजों को समझाता जा रहा हूं। फिर मिक्स है आपके, इसके अंदर एरर ऑफ प्रिंसिपल भी है। यहाँ पर जैसे ये वाला पॉइंट है एरर ऑफ प्रिंसिपल का, ये एरर ऑफ कमीशन है आपका। पॉइंट्स को अच्छे से, इनसे ज्यादा कठिन एग्जाम में ना आज तक पूछा गया है ना पूछा जाएगा। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए स्टार्टिंग से लेकर यहां तक। अब चलते थोड़े बेहतरीन वाले क्वेश्चन पर, जहां जो ऊपर चीजें पूछी गई है उन्हीं को मिक्स कर क्वेश्चन बनाया गया है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। 6 पॉइंट्स है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो करा रहा हूं क्वेश्चन बेटा, मैं जो बता रहा हूं क्वेश्चन, इनसे हल्का आएगा एग्जाम आपका, इनसे भारी नहीं आएगा, इनसे कठिन नहीं आएगा। सर इन क्वेश्चंस को करने में दिक्कत आती है, समझ में कम आते हैं, या हमें आंसर्स ही नहीं पता क्योंकि बुक में नहीं है, तो पहले तो आप चैनल पर आकर वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो नहीं मिल रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेरी बताऊंगा। सर राजेश भैया के पास इसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ है, अमाउंट नहीं बता रहा कितना। फिर दोबारा से इनके पास चीजें हैं, सेल्स रिटर्न ओवर का, जो ऊपर वाले में था। परचेज रेट बुक का जो कैरी फॉरवर्ड करते समय 1286 की जगह 1826 ज्यादा टोटल लिख गया, तो परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा। ये भी ओवरकास्ट टाइप की चीज होती है। कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आता, मुझे क्वेरी भेज सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा, बार बार बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर भी सेम कहानी है 26 जैसी, बस यहां सस्पेंस का बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है कि भैया बैलेंस एक्सेस क्रेडिट है 2728 का, तो हमें सस्पेंस के साइड में वहां डालना पड़ रहा है। फिर आप जब एंट्रीज बनाएंगे तो इतने रुपए से आपका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, खत्म होगा, तभी ये एंट्रीज आपकी सही मानी जाएंगी। टोटल 7 एंट्रीज है इस क्वेश्चन के अंदर, ये सभी की सभी आपको करनी है। मैं जितनी भी करा रहा हूँ सर, इस पूरे काम को करने में कितने घंटे लगेंगे? कम से कम 2 घंटे, कम से कम। बहुत समझ कर प्यार से करोगे आराम से तो कम से कम 2 घंटे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में बेटा जो नरेशन है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, नरेशन नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको टीचर पूरे ही नंबर देगा। बस आपको ट्रांजेक्शन समझने हैं, एक एक ट्रांजेक्शन आपको समझकर याद होकर आप उसकी एंट्री अगर सही कर पा रहे हो तो एग्जाम आपको कठिन नहीं लगेगा। फ्री के 8-10 नंबर है। फाइनल अकाउंट्स में तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट सब सही होते तब 10 नंबर मिलते हैं। फ्री के मतलब अच्छे से प्रैक्टिस अगर कर ली तो एग्जाम ज्यादा टाइम भी नहीं लेता।
बस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीज हमसे अंग्रेजी में बोल के आ रही है, उसका हिंदी में मतलब क्या है। 27 के बाद 30 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर अगेन आपको देखो 710 रुपए का जो कुछ नए टाइप के, ठीक है, परचेज रिटर्न का टोटल डबल पोस्ट हो गया है। तो खत्म करने के लिए आप परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, सर हम परचेज रिटर्न को डेबिट करेंगे, क्योंकि गलती से अगर क्रेडिट हो जाती है डेबिट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए फ्री सैंपल्स में, पर इसकी एंट्री पास नहीं हुई, नॉर्मल एंट्री करेंगे। फ्री सैंपल्स टू परचेजेस या एडवर्टाइजमेंट टू परचेजेस। मशीनरी परचेज करी थी हमने, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दी, वो भी गलत अमाउंट से, ठीक है, तो 900 रुपये का हो सकता है, इसमें सस्पेंस बनेगा आपका। क्वेश्चन को आराम से करना है, समझ कर करना है, ठीक है। मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ इनसे बाहर एग्जाम ना आज तक गया है न जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर फिर मिक्सिंग है, कुछ ऊपर करा दी गई है, कुछ एक आध नई टाइप की देखेंगे, ठीक है। कुछ ऑलरेडी मैंने करा दी है, जैसे इसमें पोस्टेड ट्वाइस वाली चीज ऊपर अभी कराई थी, वो वेजेस के लिए आ गया। सेल्स रिटर्न अंडरकास्ट ऊपर ऑलरेडी हो चुकी है। रेडियो सेट खरीदा प्रोपराइटर ने घर के लिए, ठीक है, फॉर द प्रोपराइटर ने घर के लिए, तो ड्राइंग्स में चला गया है, ड्राइंग्स में जाना चाहिए था, जनरल एक्सपेंस में चला गया है। तो कुछ इस तरीके के रेक्टिफिकेशन ऑफ एड्स। आफ्टर दैट चलते दोस्त क्वेश्चन नंबर 44 पर। यहाँ आपके टॉप 10 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाते हैं इधर ही। दिल्ली 2019 का आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन आपका गिफ्टेड क्वेश्चन है, करोगे तो भी कम बन जाएगा, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। बट इसमें से दो जो ट्रांजेक्शन है, ये मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को समझ में ही कम आते हैं, बट एग्जाम अगर पूछ ले तो क्या करें। तो इससे केवीएस 2022 का क्वेश्चन है, ऊपर ही टॉप 10 आपके खत्म हो जाते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। बट ये क्वेश्चन अगर गिफ्टेड के रूप में अगर आप कर सकते हो कि भैया हमें मन है पूरे ही नंबर लाने हैं, नॉलेज भी बढ़ानी है, और ये दो ट्रांजेक्शन ऐसे क्यों है कि हमसे नहीं हो पाएंगे, और नहीं हो पाएंगे तो हम बैठे हुए हैं व्हाट्सएप नंबर के साथ, आपके पास क्वेरी बस पूछने की देर है और हम आपको बताते ही जाएंगे। तो दोस्त टॉप 10 क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन बता दी, डेप्रेशन की ऑलरेडी वीडियो पोस्ट है, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सभी चैप्टर के आपके टॉप 10 क्वेश्चन से ही आपका एग्जाम आएगा। अगर एग्जाम से पहले 2-3 दिन मिल रहे हैं तो आप सारे ही क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज अभी से शुरू कर दो, आपके एग्जाम तक ये क्वेश्चंस आपको पूरे मार्क्स दिला देंगे। इसके अलावा पीछे क्यूपीज दिए हुए हैं क्वेश्चन पेपर, अगर आप उनको भी एक बार सॉल्व कर लेंगे इन क्वेश्चंस के बाद तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। अदरवाइज इन्हीं क्वेश्चंस के बाद आपको पता चल जाएगा क्यूपीज के क्वेश्चन इनके मुकाबले हल्के हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां अगेन मैं कोई स्ट्रेटेजी वीडियो, टॉप 10 क्वेश्चन की वीडियो, हाउ टू रिड्यूस योर फियर इन क्लास 11th और क्लास 12th। तो सर सभी टाइप की चीजें आपको अपने इसी चैनल पर मिलने वाली। जय जय भारत, हैप्पी ऑलवेज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बनता है।